तो हम लोगों ने दोनों ही आचार्यों का, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, हमने अन्वय तथा उनके तात्पर्य को पढ़ा और समझा। अब हम भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद, जो कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हैं, उनके तात्पर्य को पढ़ करके हम आज के श्लोक को सरल रूप से समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं होता है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। निश्चित रूप से ये भगवान की शक्ति है। छाया के रूप में भगवान की इच्छा और आदेश अनुसार कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है, लेकिन फिर भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। और नास्तिक लोग अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण ये नहीं समझ सकते कि यह शक्ति किस प्रकार कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं। तो जो नास्तिक हैं वो दो चीज़ नहीं समझ पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि यह भौतिक शक्ति किस प्रकार कार्य करती है, और न ही परमेश्वर की परम योजना को वो समझ पाते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उनकी सारी योजनाएं उसी तरह ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट, ऐसे जो दुष्कृति हैं और जो दुष्ट लोग हैं, उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए, दार्शनिक क्यों ना हो जाए, शासक हो या शिक्षक हो, भले ही वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, जब हिरण्यकश्यपु और रावण की सारी योजनाएं विफल हो गई, तो भला भौतिक जगत के विद्वान, वैज्ञानिक क्या अपनी योजनाओं से अपने आप को सफल बना पाएंगे? इनकी विफलता, असफलता का एकमात्र कारण है कि ये भगवान को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की योजना को नहीं मानते हैं, और भगवान की शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है इसे भी नहीं मानते। और मूल कारण क्या है कि ये नास्तिक है। नास्तिक का अर्थ है कि जो शास्त्रों पर निष्ठा नहीं रखते, शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उन्हीं को नास्तिक कहा जाता है। और भगवान ने स्वयं हमें शास्त्र दिए हैं। भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है वेद, और वेदों का सार है भगवत गीता, जिसमें भगवान हमें अपने विषय में, अपनी शक्तियों के विषय में सब कुछ बता रहे हैं। पिछले ही श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से हमें बताया, देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान ने कहा कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति, स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं, मम माया दुरत्यया, ये मेरी दैवी शक्ति है और इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। दुरत्यया है, दुस्तर है, बहुत कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। पिछले ही श्लोक में हम लोगों ने जाना है, और ये भी कहा गया कि ये जो माया है, भवसागर रूपी ये पूरा जगत है, इसको कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से पार कर पाए, असंभव है। जब हिरण्यकश्यपु और रावण वे ध्वस्त हो गए, तो भला कोई और कैसे सफल हो सकता है?
लेकिन यदि कोई शरणागत हो जाता है भगवान के श्री चरण कमलों में, वो निश्चित रूप से पार हो जाता है। और जो भगवान की दैवी शक्ति है वो उनकी इच्छा अनुसार कार्य करती है, इसीलिए उसे दैवी कहा गया है। लेकिन ये सब वही जानेगा जो गुरु परंपरा में भगवत गीता को पढ़ेगा और समझेगा। जो नहीं समझते उनको भगवान ने कहा है कि ये दुष्कृत्य ना है, दुष्ट हैं ये, और इनके 4 प्रकार हैं जिनके विषय में आज हम समझने वाले हैं। तो आइए अब हम दुष्कृतना के जो 4 प्रकार हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। दुष्कृतना के जो 4 प्रकार हैं उनको मूल रूप से कहा गया है, पहला है मूढ़, दूसरे को कहा गया है नराधम, तीसरा प्रकार है माया अपहृत ज्ञान, और चौथा है आसुरम भावम आश्रिता। तो ये 4 प्रकार हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। आरंभ करते हैं, भगवान ने किसे मूढ़ कहा है। श्रीला प्रभुपाद हमें मूढ़ के विषय में बता रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि वे व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। जो व्यक्ति खूब परिश्रम करते हैं, किनकी तरह? भारवाही पशुओं, भारवाही मतलब जो भार ढोते हैं, उनकी तरह जो भार ढोते हैं या श्रम करते हैं, उन्हें कहा गया है वे निपट मूर्ख हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, इसीलिए इतना परिश्रम करते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भारवाही पशु का जो सबसे उपयुक्त उदाहरण है वह है गधा। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा ये नहीं जानता कि वह अहरनिश किसके लिए काम करता है। अहरनिश अर्थात रात दिन काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ ही घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद वह अपनी काम तृप्ति उससे पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म कर रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए करना चाहिए। भगवान ने 3 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन ही उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कर्म तो यज्ञ के लिए करना चाहिए, श्री विष्णु या कृष्ण के लिए, और इसके अन्यथा समस्त कर्म कर्म बंधन होता है। और जो संसार में कर्मी व्यक्ति हैं, जो खूब श्रम करते हैं और वे अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उनको गधे जैसे पशु के साथ उनकी उपमा दी गई है, क्योंकि गधा जो है उसे नहीं मालूम है कि एक मुट्ठी भर घास खाने के लिए वो अपने स्वामी के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, पीठ में लादे रहता है वो बोझ। उसे ये भी नहीं मालूम है कि उसका असली स्वामी कौन है। वह सोचता है कि जिसके लिए वो काम कर रहा है वही उसे एक मुट्ठी भर घास दे रहा है, जबकि हम सबको मालूम है कि घास तो भगवान की एक योनि है, पेड़ पौधों की, और कोई व्यक्ति इसे उगा नहीं सकता है, भगवान ही इसे हमें देते हैं।
क्योंकि वो गधा है, उसे नहीं मालूम है। तो इस तरीके से वो सारे दिन भर खूब मेहनत करता है। स्वामी के मार खाने के डर से वो सोता भी नहीं है और बार बार अपनी गधी से लात खाने के बाद भी उससे ही काम तृप्ति करता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य इस जगत में सकाम कर्मी होते हैं, उनको मूढ़ कहा गया है। श्रीला प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं। अपने द्वारा उत्पन्न क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें तो कहा गया है शास्त्रों में, भगवत गीता में, कि श्री कृष्ण की और विष्णु की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें अपने समस्त नियत कर्मों को करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए वह सोचता है कि इस कार्य को करके मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ, मैं अपने परिवार की देखभाल कर रहा हूँ, ये सब स्वकल्पित कर्म हैं और इनके ही बोझ में दबा रहता है। उसी को कहा गया है कि ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः वे ये कहते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। जीव की अमरता अर्थात आत्मा के विषय में, अध्यात्म के विषय में वे इतने सकाम कर्मी हैं कि वे इसी काम को करने में लगे रहते हैं और उन्हें भगवत गीता सुनने का, समझने का अवकाश ही नहीं रहता। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होता है। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ, सभी को मालूम है कि जो कुछ यहाँ मिलता है कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति हमेशा इस नश्वर जगत के इंद्रिय तृप्ति के लिए सब वस्तुएं एकत्रित करने में लगे रहते हैं, भौतिक लाभ की दृष्टि से अपना पूरा जीवन लगाते हैं। इनको मूढ़ कहा गया है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकें। ये भी जानते हैं हम लोग कि जो व्यक्ति सारा दिन काम करता रहता है, इतनी मेहनत करता है और घर बनाता है, उस घर में वो भला कितनी देर रह पाता है कि वो उसका भी उपभोग कर सके। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे महामय स्वामियों के लाभ हेतु अहरनिश काम में व्यस्त रहते हैं। आज के वातावरण में, आज के समय में, परिवेश में अगर हम देखें तो चारों ओर हमें ऐसे ही लोग दिखते हैं जिनका ना कोई सोने का समय है, ना कोई निश्चित भोजन करने का समय है, और इस प्रकार से उनके आमाशय में जो जठराग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है, क्योंकि समय से भोजन नहीं करने से पेट में तकलीफ़ हो जाती है, जठर अग्नि में परेशानियां आ जाती हैं, फिर उनके पाचन क्रिया भी कमज़ोर पड़ जाती है। इस प्रकार से वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं, और जो शरीर से अस्वस्थ हो जाता है वह भला भौतिक भोग भी कैसे करेगा। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दुर्भाग्य तो ये है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण नहीं लेते। अभी इसके पहले प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो हैं भौतिक जगत के, महामाया के जो स्वामी हैं इस जगत के, उनकी तो सेवा करते रहते हैं, लेकिन इन भौतिक जगत के जो स्वामी हैं, इनके भी जो परम स्वामी हैं अर्थात श्री कृष्ण, उनकी शरण कभी नहीं ग्रहण करते। न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने का कोई समय निकाल पाते हैं। न तो समय है उनके पास, क्योंकि उनका मानना है कि भौतिक जगत के लाभ ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये प्रभुपाद ने हमें एक गधे की उपमा से समझाया है। ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहा जाता है। फिर आगे प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी सूकर का उदाहरण दे रहे हैं। सूकर अर्थात सुअर। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से
बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता है। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों का सुख लेने में और इन नश्वर जगत के समाचारों को सुनने में, समाचारों को पढ़ने में उनका सारा समय व्यतीत होता है। किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले शाश्वत जीवित शक्ति, जो कि प्राण शक्ति है, उनके विषय में सुनने में तनिक भी उनके पास रुचि नहीं है और समय नहीं है उनके पास। तो दो उदाहरण दिए हैं, एक तो गधे का, दूसरा सूकर का उदाहरण दिया है। और जो इस प्रकार से अपने अहरनिश कार्य करते रहते हैं, और सूकर का उदाहरण दे करके कहा है कि सूकर को जब घी, दूध, चीनी से बनी मिठाई दी जाती है तो वो उसकी परवाह नहीं करता है, वो मल खाता है। उसी प्रकार से जो भगवान का ज्ञान है, भगवान के बताए शास्त्र में जो सुनने की रुचि नहीं रखता है, भगवान के बताए शास्त्र में सत का ज्ञान है, हम सच्चित आनंद के अंश हैं और सत है भगवान श्री कृष्ण जो कि नित्य हैं, शाश्वत हैं। इनका ज्ञान जो नहीं लेना चाहते हैं तो उनका जीवन सूकर की तरह है कि वह पूर्ण रूप से जो अमृत है उसे न लेकर के इस भौतिक जगत के समाचारों को सुनने में, भौतिक जगत के ज्ञान को लेने में उनके पास रुचि है और समय भी निकलता है। ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहा गया है। जो दुष्कृत्य नाम है, जो प्रथम वर्ग है, उनके विषय में हम लोगों ने खूब विस्तार से जाना है। अब हम अगले दुष्कृतना के विषय में जानते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के जो दुष्कृतना है उसके विषय में जानेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। इसका अर्थ है कि मनुष्यों में जो सबसे नीच है उसे नराधम कहा गया है। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। 84 लाख में से केवल 4 लाख ही मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं, अर्थात जो जंगलों में रहते हैं, जो किसी प्रकार का नियम शास्त्र कुछ नहीं मानते हैं, उनको कहा गया है कि वे निम्न योनि के मानव हैं, निम्न कोटि के मानव हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सभ्य मानव योनियां हैं वे सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। तो मनुष्य योनि में भी जो इन नियमों का पालन नहीं करते, शास्त्र अनुसार जीवन नहीं जीते, उन्हें निम्न योनि का मानव कहा गया है। और जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दायित्व निभाते हैं वो सभ्य मानव कहलाते हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। तो अब हमें नराधम की परिभाषा मिल गई। एक तो हैं जो पूर्ण रूप से असंस्कृत हैं, जंगलों में वास करते हैं, किसी प्रकार का कोई नियम वे नहीं मानते हैं, वे अपने ही नियम से चलते हैं। दूसरे वे हैं जो सभ्य तो हैं, सामाजिक राजनीतिक नियम की दृष्टि से वे काफ़ी उन्नत हैं। सामाजिक दृष्टि का अर्थ है कि वे समाज में रह करके आपस में लोगों के सुख दुख में खड़े होना, उनकी सहायता करना, इसमें तो बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं। और राजनीतिक दृष्टि से अर्थ है कि वे देश की उन्नति के लिए कार्य करना और नियमित रूप से टैक्स भरना और शासन के जो नियम बनाए गए हैं उन सब का वे पालन करते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से वे बहुत ही कर्तव्यपरायण हैं। लेकिन जो धर्म नहीं मानते हैं, धर्म नहीं मानते का अर्थ है
जो शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते, वे भले ही सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कितने भी क्यों न उन्नत हों या सम्मानित हों, उन्हें नराधम कहा गया है। समस्त मनुष्यों में अधम है। आगे समझते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, धर्मीहीन पशु भी समान। इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। धर्म का अर्थ है कि वो परम सत्य का ज्ञान हमें दे और हम अपना संबंध जानें कि उस परम सत्य भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। यह तो शास्त्रों से ही हमें पता चलता है, अन्यथा नहीं। तो सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से जो लोग बहुत कर्तव्य परायण हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि यदि वो समाज के नियमों को नहीं पालेंगे, समाज के नियमों को नहीं मानेंगे, लोगों के सुख दुख में वो नहीं एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, तो उन्हें ये भय होता है कि आज यदि हम दूसरों के यहाँ नहीं जाएंगे तो कल को वो हमारे पास भी नहीं आएंगे। और जो राष्ट्र के नियम मानते हैं वो इसलिए क्योंकि अगर राष्ट्र के बनाए नियमों को हम नहीं पालन करेंगे तो हमें दंडित होना पड़ेगा, असम्मानित होना पड़ेगा। तो दोनों ही स्थान पे भय है प्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए वह समाज तथा राजनीतिक नियमों को मानते हैं। लेकिन भगवान के बताए शास्त्र को हम पढ़ें ना पढ़ें, उनके हिसाब से हम अपना जीवन यापन करें या ना करें, प्रत्यक्ष रूप से इसका भय नहीं होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को नराधम कहा गया है। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई और है ही नहीं और वे ही परम सत्य है। इसी 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में भगवान ने कहा है, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। और हम 7वें अध्याय में देख रहे हैं हर कुछ भगवान पर ही आश्रित है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य का जो मूल, जो उद्देश्य है या कारण है, उसमें भगवान ही है। जैसे जल का स्वाद भगवान है, पृथ्वी की खुशबू भगवान है, अग्नि का ताप भगवान है, सूर्य तथा चंद्रमा की रोशनी प्रकाश वह भगवान है। तो हर कुछ भगवान पर ही टिका हुआ है। भगवान ही प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व हैं। और भगवान ने कहा जिस प्रकार धागा जो है मोतियों को पिरोए रखता है और मोतियां धागे पर ही आश्रित रहती हैं, उसी प्रकार से इस प्रकृति में जो कुछ भी दृश्य जगत में सब कुछ दिखता है, हम सुनते हैं, महसूस करते हैं, स्वाद लेते हैं, हर चीज़ का मूल तत्व भगवान ही है और उनसे परे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे ही परम सत्य हैं। श्रील प्रभुपाद अब हमसे बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृति भावना को जागृत करने के लिए मिला है। श्रील प्रभुपाद ने हमें मनुष्य जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य बता दिया कि मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान को जानने के लिए मिला है। सुसंस्कृत अर्थात जो संस्कृति से पूर्ण रूप से परिचित है। और संस्कृति हमें कहाँ से मिलती है? भगवान से मिलती है, शास्त्र से मिलती है, जिसकी भाषा ही संस्कृत है। वहीं से हमें अपने और भगवान के साथ जो संबंध है उसका ज्ञान होता है। और मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है कि वह खुद भी जाने और दूसरों को भी बताए, क्योंकि सबकी विस्मृति हो गई है। तो मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप
सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृति भावना को जागृत करने के लिए मिला है कि हम खुद भी जानें और अन्यों की भी विस्मृति को हटाएं। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि नराधम कौन होते हैं। जो मनुष्य अपने इस सुअवसर को गंवाते हैं कि वे स्वयं भी जानें कि उनका भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है और दूसरों को भी उनकी विस्मृति हटाने में सहयोग दे, जो इस कार्य को नहीं करता है वह नराधम है। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और भगवान को वचन देता है कि वह गर्भ से बाहर आते ही केवल और केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वाभाविक स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें शास्त्रों में बताया गया है, भागवतम में बताया गया है कि किस प्रकार से माँ की नाल के साथ बच्चे की नाल को जोड़ते हैं भगवान। और जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो वो अत्यंत असहाय अवस्था में रहता है, उल्टा टंगा हुआ रहता है और उसे वहाँ पे मल मूत्र के थैले में रहना पड़ता है, कीड़े काटते रहते हैं उसे। और ऐसी अवस्था में रह करके वह हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे इस परिस्थिति से, इस दुस्तर परिस्थिति से निकालिए और मैं बाहर आकर के केवल और केवल आपकी पूजा करूँगा। क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि जब वो कष्ट में होता है तब वह हमेशा भगवान का स्मरण करता है, क्योंकि भगवान के साथ ही एक उसका नित्य संबंध है। तो वह जब कष्ट में होता है तब अवश्य करता है, लेकिन बाहर आते ही वह तो जन्म की पीड़ा को भी भूल जाता है और अपने उद्धारक श्री भगवान को भी भूल जाता है, क्योंकि वो माया के वशीभूत हो जाता है। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस बात को याद दिलाने की जो परम कर्तव्य है वो अभिभावकों का है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। क्योंकि जन्म से पहले जब बालक भगवान की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर है, सुप्त अवस्था में है। अब वो बाहर आया है तो अभिभावक का कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत जो उसके हृदय में सुप्त अवस्था में, उसे जागृत करे, कृष्ण की कथा सुना के, कीर्तन करके उसको जागृत करे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और इसके फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। प्रभुपाद जी ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म में वर्णाश्रम पद्धति के जो मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के लिए 10 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। शुरुआत होती है गर्भाधान संस्कार से। इसके पहले भी हम लोगों ने गर्भाधान संस्कार के विषय में जाना है कि जब पति पत्नी माता पिता बनना चाहते हैं तब वे भगवान की आराधना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक ऐसी उन्हें आत्मा भेजें जो कि भगवान का भक्त बने। ये होता है पहला संस्कार। जन्म से पहले है गर्भाधान संस्कार। जन्म के बाद जाति कर्म संस्कार होता है।
इसके बाद होता है नामकरण संस्कार, फिर होता है जनेऊ संस्कार। इस प्रकार के अनेक संस्कार हैं और आखिरी संस्कार है मृत्यु के बाद दाह संस्कार। तो 10 संस्कार मनुस्मृति में बताया गया है, लेकिन अब कोई भी इन विधियों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं करते। इसीलिए बताया गया कि 99.9% जनसंख्या नराधम है। फिर आगे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। भगवद गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त को भी ऐसी ही दृष्टि उसकी होनी चाहिए। गुरु कृपा ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों का, जो कि जगाई मधाई नामक थे, जगाई मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और ये दिखला दिया कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वह केवल एक शुद्ध भक्त की असीम अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। फिर से समझते हैं इसको कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवद गीता के अनुसार जो विद्वान पुरुष है वो है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह बाहरी शरीर को नहीं देखता है, वह देखता है कि सब में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, इसीलिए वो सबको एक समान दृष्टि से देख पाता है। और जो गुरु रूप ईश्वर के अवतार हैं श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा रहते हैं, उन्होंने जगाई मधाई नामक नराधमों का उद्धार किया था। भगवान ने तो अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिया था, क्योंकि जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया था और नित्यानंद प्रभु के माथे से खून बह रहा था। ये देख करके चैतन्य महाप्रभु अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और भगवान से प्रार्थना की कि इनको क्षमा कर दें और इन्हें कृष्ण प्रेम दे। ये है एक शुद्ध भक्त की अनुकंपा, और श्रीला प्रभुपाद ने भी यही किया है। श्रीला प्रभुपाद ने भी बिल्कुल जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने करुणा दिखाई जगाई और मधाई के ऊपर, जो कि नराधम थे, श्रीला प्रभुपाद ने भी पाश्चात्य देश में जा कर के उन मनुष्यों के ऊपर करुणा किया जो कि नराधम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वे शास्त्र के चारों नियमों का उल्लंघन करते, मदिरापान करते, मांसाहार करते, पर स्त्री गमन करते अर्थात अवैध संबंध रखते और जुआ खेलते। इन सभी को श्रीला प्रभुपाद ने हरिनाम का प्रेम देकर उन सबको शुद्ध किया, जैसे नित्यानंद प्रभु ने जगाई और मधाई का उद्धार किया, उन्हें नराधम से उन्हें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान किया, उन्हें कृष्ण भक्त बना दिया। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो भागवत धर्म है वह है हरिनाम का संकीर्तन, भगवत गीता, भागवत को सुनना, और इसका श्रवण करना ही हमें कृष्ण भावना भावित बनाता है। इस संदेश का सार भगवत गीता है। जो भागवत धर्म है उसका जो सारांश रूप में है वह है भगवत गीता। जो व्यक्ति विनीत भाव से इसका श्रवण मात्र करता है वह अधम से अधम मनुष्य योनि में रहने पर भी उसका उद्धार हो जाता है। किंतु
दुर्भाग्यवश इस संदेश को सुनने तक कोई नहीं चाहता है। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो बहुत दूर की बात है। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य का डटकर अपेक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कितना दुर्भाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हमें कह दिया कि जो भागवत धर्म है उसका सार है कि हम भगवान के संदेश को विनीत भाव से सुने, और भगवान का संदेश है भगवत गीता। केवल इसे हमें पूर्ण शरणागति से सुनना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज कोई भगवान के संदेश तक को नहीं सुनना चाहता है। भगवान के प्रति समर्पण करना तो बहुत दूर की बात है। इसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये नराधम मनुष्य जीवन का जो प्रधान कर्तव्य है उसका डटकर उपेक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक ही प्रधान कर्तव्य है, स्वयं को जानना कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ, और भगवान को जानना कि मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है, और भगवान भी नित्य है, मैं भी नित्य हूँ, और यह जगत अस्थाई है, जगत के साथ मेरा संबंध अनित्य है। इसको ही जानना मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य है। लेकिन जो नराधम है वे व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रधान कर्तव्य का डटकर उपेक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें नराधम कहा गया है। अब हमने दुष्कृति के दो प्रकार जान लिए, मूढ़ को जान लिया और नराधम व्यक्ति को जान लिया। अब हम तीसरे प्रकार में आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है माया अपहृत ज्ञान, जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों में जो कि प्रकांड ज्ञानी हैं, प्रकांड पंडित हैं, लेकिन माया के द्वारा उनका जो ज्ञान है वो शून्य हो चुका है, क्योंकि ज्ञान तो एकमात्र हमें कृष्ण का होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनका माया के द्वारा ज्ञान ढक लिया गया, बुद्धि ढक गई है, उनको कहा गया है माया अपहृत ज्ञान। अब आइए इसको विस्तार से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्रेणी के लोग ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ये मूर्ख नहीं है, ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जैसे कि महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक, ऐसे लोगों को कहा गया है कि ये माया अपहृत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि इनका ज्ञान जो है वो माया द्वारा ढक लिया गया है और इन्हें भ्रमित हो गए हैं, ये पूर्ण रूप से भ्रमित हो गए हैं, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। हैं तो ये दार्शनिक, महान दार्शनिक, कवि हैं, साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इनकी बुद्धि माया के द्वारा भ्रमित हो गई है, ढक ली गई है, जिसके कारण परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। परमेश्वर की अवज्ञा करने का अर्थ है शास्त्र के बताए जीवन न जीना। जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए बताया गया है, अगर हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं। इसके आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस समय, वर्तमान समय में माया अपहृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। भगवत गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत ही सरल भाव में बताया गया है, श्री भगवान उवाच। और हमें वेद व्यास जी के पिता पाराशर मुनि ने बता दिया कि भगवान वो हैं जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त बुद्धि, समस्त बल, समस्त ऐश्वर्य तथा समस्त वैराग्य।
और वह एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से हमें बता दिया गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और न तो भगवान के तुल्य कोई है और न उनसे कोई बढ़कर है। भगवान असमौर्ध हैं, भगवान के समान भी कोई नहीं और उनके बराबर भी कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर भी कोई नहीं है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता हैं। हम सबके जो आदि पिता हैं वो हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भी उत्पन्न का स्रोत जो है वो भगवान है। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। हमने 7वें अध्याय में ही पढ़ा है, भगवान ने कहा है कि वे बीज रूप में प्रत्येक योनि में वे उपस्थित हैं और भगवान ने कहा है अहम बीज प्रदत्त पिता। तो समस्त योनियों के और समस्त योनियों के जो आदि पिता हैं वो ब्रह्मा जी, उनके भी आदि हैं श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के ही नाभि कमल से भगवान ने उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी को। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे माया अपहृत ज्ञान वाले व्यक्ति वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल श्री कृष्ण हैं ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ढका हुआ है। उन्होंने प्रामाणिक स्रोत से कभी ज्ञान नहीं लिया और वे नहीं जानते कि निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल और जीवात्मा में स्थित परमात्मा भी श्री कृष्ण का अंश है। जो ब्रह्म है वो भगवान की अंग कांति है, भगवान के शरीर से जो आभा जो प्रकाश निकल रही वह है ब्रह्म ज्योति, और जो परमात्मा है वो भगवान के क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो इस प्रकार से भगवान ही सबके मूल हैं। यहाँ तक कि जो जीवात्मा है वह भी परमात्मा का अंश है। ये बात एक माया अपहृत ज्ञान, चाहे भले ही वो महान वैज्ञानिक क्यों ना हो, कवि क्यों ना हो, साहित्यकार क्यों ना हो और वैज्ञानिक, ये नहीं जान पाते हैं। इसके आगे कहा जा रहा है कि शास्त्रों में इसका पूर्ण प्रमाण दिया गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मा जी ने भी कहा है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इन सब कथनों के बावजूद भी ये माया अपहृत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण और राम सामान्य मनुष्य हैं, थोड़ी इनमें ज़्यादा शक्तियाँ हैं, इसलिए उनका उपहास करते हैं। वे ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। ऐसे व्यक्ति ये नहीं जानते हैं कि ये जो मानव जीवन हमें मिला है, ये जो मानव शरीर मिला है, ये भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के ही अनुरूप है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन समस्त 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तब किस प्रकार से पता चलेगा। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि भगवद गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपहृत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है, रुकावट का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न ही वे अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की कोई शिक्षा देते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो उन्हें एक अमेरिकी स्त्री ने कहा था कि क्या वे कोई भगवद गीता बता सकते हैं अंग्रेज़ी भाषा में जिसे वो पढ़ सकें। श्रील प्रभुपाद ने कहा ऐसे तो भगवद गीता की 1000 से भी ज़्यादा उनकी टीका है, लेकिन प्रभुपाद किसी का समर्थन नहीं कर सकते कि वो यथारूप में है। इसीलिए प्रभुपाद ने स्वयं ही भगवद गीता एज इट इज़ लिखा ताकि वे अमेरिकी महिला पढ़ सके। इसी कारण प्रभुपाद जी ने
भगवत गीता एज इट इज़ को दिया हमें, ताकि हम सब भगवत गीता को एज इट इज़ या यथारूप में पढ़ सकें। और श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप के 80 से भी ज़्यादा भाषाओं में भाषांतर किया गया है और समस्त विश्व में श्रीला प्रभुपाद के द्वारा दी गई भगवत गीता मान्यता प्राप्त है। तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर टीकाएँ लिखी हैं, लेकिन वे सब माया अपहृत ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। वे न तो स्वयं श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते हैं और न ही किसी अन्य को इस शरणागति के लिए प्रेरित करते हैं, ना ही शिक्षा देते हैं। तो ये माया अपहृत ज्ञान के विषय में हम लोगों ने जाना, जो कि तीसरी श्रेणी के दुष्कृति व्यक्तियों में आते हैं। अब हम दुष्कृति श्रेणी के जो आखिरी चौथी श्रेणी है उसके विषय में जानेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावम आश्रितः, अर्थात आसुरी सिद्धांत वाले हैं। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकते, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे भी हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में ठीक इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की कभी शरणागति स्वीकार नहीं कर। जो चौथी श्रेणी है, जिनको कहा गया है आसुरम भावम आश्रितः, प्रभुपाद कहते हैं कि ये आसुरी व्यक्ति हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इनका मानना है कि भगवान कभी भी इस जगत में अवतरित नहीं होते, लेकिन इस बात का ठोस प्रमाण नहीं दे पाते कि क्यों नहीं हो सकते। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं। वो कहते हैं कि निर्विशेष जो परमेश्वर हैं वो निर्विशेष रूप के अधीन हैं, जबकि पिछले ही श्लोक में हम लोगों ने जाना है कि भगवान माया के भी अधीश्वर हैं। वो समस्त देवों के स्वामी हैं तथा जो निर्विशेष ब्रह्म है वो भगवान की एक अभिव्यक्ति है, भगवान की एक आभा है, एक प्रकाश है, तथा परमात्मा भगवान का एक अंश है और भगवान सर्वोपरि हैं। वे ही सबके नियंता हैं, वे ही सबके पालनहार हैं। और भगवान की इस स्तुति को देवताओं ने बहुत बहुत किया है। जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। शिव जी ने भी इसकी पुष्टि की है कि एकमात्र विष्णु की ही कृपा से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। इतना सब कुछ बड़े बड़े जो देवता हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, उनके बताने के बाद भी नहीं मानते हैं। इनको दुष्कृतना कहा गया है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इन आसुरी व्यक्तियों में से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने वाण से भगवान को नष्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु हैं, कंस हैं, रावण हैं। बाकी अपनी वाणी से वे कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई आकार है ही नहीं। तो या वाणी से या वाण से ये भगवान पर प्रहार करते हैं ईर्ष्यावश। अब इसके आगे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि दक्षिण भारत के श्री यामुनाचार्य अलबंद्रू ने कहा है कि हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं। सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको ही मानते हैं। लेकिन ये जो नास्तिक हैं, इनको कभी भी आप नहीं दिखते,
ये नास्तिक कभी आपको समझ नहीं पाते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि इन्हीं को भगवान ने कहा है कि ये दुष्कृति हैं, जिनकी 4 श्रेणियां बताई। सबसे पहला बताया मूढ़, दूसरा बताया नराधम, तीसरा बताया माया अपहृत ज्ञान, और चौथा बताया आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो हमने 4 प्रकार के दुष्कृतना व्यक्तियों के विषय में जाना, जो कि कभी भी भगवान के चरण कमल की शरणागति स्वीकार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें तो महाजनों की बात मानना है, और महाजन कौन है ये भी हमें शास्त्र में बताया है। महाजन है ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, कपिल मुनि, कुमार, 4 कुमार, मनु, व्यास जी, देवल, असित, जनक, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, और साथ ही मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान है, राधा और कृष्ण के मिश्रित अवतार हैं। वे ही हम सबको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 में अर्जुन ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी है। अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु स्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप परम भगवान हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास देव जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट होकर के कह रहे हैं। तो अर्जुन ने इतनी सुंदर स्तुति की है, और अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि हमें किनका कहना मानना चाहिए। हमें महाजनों का कहना मानना चाहिए, तभी हम भगवान की चरणों की शरणागति स्वीकार करेंगे। और भगवान की चरणों की जब हम शरणागति स्वीकार करते हैं, तभी इस जगत की माया शक्ति हमें छोड़ती है, अन्यथा हम माया शक्ति से कभी नहीं छूट सकते। और जो माया के 3 गुणों में बंधा हुआ है, तमो, रजो और सतो, वो भला किस प्रकार से कृष्ण भक्ति कर सकता है। 7वें अध्याय में भगवान इतने विस्तार पूर्वक हमें इसीलिए बता रहे हैं ताकि हम अपने आप को पहचान सकें कि कहीं हम तो दुष्कृतना में से एक नहीं हैं, कहीं हम मूढ़ तो नहीं हैं, कहीं हम नराधम तो नहीं हैं, कहीं हमारी माया द्वारा बुद्धि अपहृत तो नहीं हो गई है, और कहीं हम ईर्ष्यावश भगवान को निराकार तो नहीं मान रहे हैं। इस प्रकार से हमें भगवान बचाने के लिए भगवान ने बताया कि वे कौन दुष्कृतना हैं जिनको भगवान ने दुष्ट कहा है, कि वे न तो स्वयं आते हैं भगवान के पास भगवान के चरण कमल की शरणागति स्वीकार करने के लिए, न ही अन्यों को इसकी शिक्षा देते हैं। भले ही वे बहुत ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, साहित्यकार हो और कवि ही क्यों ना हो। तो अब हमें पूर्ण रूप से पता चल गया है कि भगवान ने कहा है कि कौन भगवान की चरणों की शरणागति नहीं लेता, और भगवान के चरणों की शरणागति अगर हमने स्वीकार नहीं की तो हमारा मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु
हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुकी कृपावश हम भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी एकाग्रता से, धैर्यपूर्वक एवं निष्ठा से भगवान के एक एक वचन को सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और अगले सप्ताह भगवान अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि वे कौन से 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। जानने के लिए अवश्य ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब मन लगा के, खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और इस वीडियो को खूब मन से देखिए, अन्यों के साथ शेयर करिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।